हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे किस तरह से चैट जीपीटी को एज अ प्लगइन हम एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इसके एडवांटेजेस बेसिकली ये होंगे कि आप एक तो एक्सटर्नल ब्राउज़र पे जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैट जीपीटी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आप रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, जब आप कोडिंग कर रहे हों, जब आपके पास कोई एरर्स आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ आपने पूछनी है, तो एक्सटर्नल ब्राउज़र पे जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और आप एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही साइड मेन्यू के अंदर वो चैट जीपीटी आपके पास आ रहा होगा। और चैट जीपीटी की मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ रहे होंगे, तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। कोई भी आपका बग हो, कोई भी आपका एल्गोरिथम हो, कोई भी आपको चीज़ पूछनी हो उससे रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, जब आप कोई काम कर रहे हो एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर। सेकेंडली, कोई भी मेथड या कोई भी लाइन को आप ऑप्टिमाइज़ करने के लिए उससे जस्ट हाईलाइट कर सकते हैं किसी टेक्स्ट को, और वो आपको सजेस्ट कर सकता है कि ऑप्टिमाइजेशन इस तरह से हो सकती है, आपके बग्स वगैरह बता सकता है। वहाँ पे आप टेस्ट केसेस वगैरह भी कुछ लिख सकते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। इसके अलावा वहाँ पे चैट जीपीटी 3.5 है जो बेसिकली पेड एज अ वर्क करेगा, बट जिन लोगों के पास पेड वाला ऑप्शन नहीं है तो वो ऑनलाइन चैट जीपीटी या सिर्फ चैट जीपीटी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे ये मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो इस वक्त खुला हुआ है। और यहाँ पे मैं लेफ़्ट में जाऊँगा सबसे पहले प्लगइन में, और यहाँ पे मैं लिखूँगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी लिखने के बाद मेक श्योर कि आप मार्केट प्लेस के ऊपर टैप करें, लेफ्ट पे जो आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा होगा आपके पास इंस्टॉल। व्हेन इट्स डन इंस्टॉलिंग, और आपको ये प्रॉम्प्ट करेगा रीस्टार्ट दी एंड्रॉयड स्टूडियो, तो आपने इसको रीस्टार्ट करना है एक बार। एंड नाउ यू आर गुड टू गो। एंड्रॉयड स्टूडियो हमारे पास लॉन्च हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक टेस्ट एप्लीकेशन है मेरे पास, और इसके ऊपर ट्यूटोरियल में बना रहा हूँ वेदर एप्लीकेशन कॉटलिन प्रोग्रामिंग के साथ। सिंपल होगी, MVVM आर्किटेक्चर या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होगी, जेटपैक कंपोज। उसके बाद मजीद प्रोजेक्ट्स मेरे अपलोड होंगे इसी चैनल प्लेलिस्ट के ऊपर। ऑलराइट, तो एप्लीकेशन मेरी यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है। यहाँ पे राइट साइड के ऊपर आपको चैट जीपीटी का टैग दिख रहा होगा, और यहाँ पे चैट जीपीटी पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, चैट जीपीटी 3.5 एंड ऑनलाइन चैट जीपीटी। ऑनलाइन चैट जीपीटी इज़ द सेम थिंग जो आप एक्सटर्नल ब्राउज़र के ऊपर सर्च करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह ब्राउज़र एक लेफ्ट पैन के ऊपर आपका राइट पैन के ऊपर खुलेगा, और वहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे वन टाइम। और उसके बाद आप जो भी एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो भी चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं, या तो कोड के थ्रू ऑप्टिमाइज बग्स वगैरह सर्च कर सकते हैं, या डायरेक्ट क्वेरी आप लिख कर सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा जो चैट जीपीटी है एज अ प्लगइन या इंटीग्रेट, जो विदाउट ब्राउज़र की एक फील्ड है वो इंटीग्रेट हुआ हुआ यहाँ पे, वो सिंपल चैट जीपीटी है। और एक है वहाँ पर चैट जीपीटी 3.5 टर्बो, जो कि पेड आपसे API की रिक्वायर्ड करेगा। ठीक है, तो हम पेड वाले ऑप्शन की तरफ मूव नहीं करेंगे, वो बेसिकली सेम होगा जो आप चैट जीपीटी सिंपल यूज़ करें या पेड यूज़ करें, API की आपने देनी होगी। बिफोर मूविंग ऑन, यहाँ पे सेटिंग्स का एक जो है आइकन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन AI के ऊपर लेके जाएगा। यहाँ पे आपने जाना है चैट जीपीटी के ऊपर, और चैट जीपीटी के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है गेट टोकन के ऊपर। जब आप गेट टोकन करेंगे तो यहाँ पे पहला जो स्टेप आ रहा है ना, ये इस पर क्लिक करने के बाद आपसे ये एक विंडो देगा आपको लॉगिन करने के लिए। और वो लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। लॉगिन करने के बाद जब आप लॉगिन कर लेंगे चैट जीपीटी, तो ये आपको कुछ इस तरह से नॉर्मल जो ब्राउज़र पे चैट जीपीटी चलता है वो चीज़ यहाँ पे एक्सेस होगी। उसके बाद आपने सेकंड जो स्टेप है, सेकंड स्टेप में क्या लिखा हुआ, आफ्टर लॉगिन क्लिक हियर टू गेट एक्सेस टोकन। जो भी टोकन या जो भी टेक्स्ट आपके सामने आएगा ना, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो जो भी टेक्स्ट मेरा यहाँ पे आया है सामने, मैं यहाँ से इसको कंप्लीट टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और वापस आता हूँ ब्राउज़र में, और स्टेप 3 के अंदर इसको सेव करवा के यहाँ पे ओके कर देता हूँ। दैट्स इट। तो ये चैट जीपीटी हमारा इंटीग्रेट हो चुका है। और अब मैं यहाँ पे से एक सिंपल प्रॉम्प्ट देता हूँ हाई की, तो यहाँ पे मेरे पास रिप्लाई आ गया, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू। और मेरे पास यहाँ पे फ़िलहाल एक लेआउट बना हुआ है, मैं इस लेआउट के अंदर जाता हूँ, और इस लेआउट के अंदर जाके मैं यहाँ से इसको इमेज व्यू को सेलेक्ट करता हूँ। इमेज व्यू को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें करता हूँ राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं ऊपर, फाइंड बग, ऑप्टिमाइज, कस्टम एक्शंस। कस्टम एक्शंस के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, वो थोड़ी सी डिटेल बन जाएगी वीडियो। ऑप्टिमाइज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अगर ऑप्टिमाइज के ऊपर मैंने क्लिक किया तो इसने ऑटो मेरा जो टेक्स्ट था वो चैट जीपीटी को प्रोवाइड किया, और उसने बता दिया कि यार ये सिंपल XML डिक्लेरेशन है इमेज व्यू की। और यहाँ पे अब उसने चीज़ें बता दी जो ऑप्टिमाइज जिससे कर सकते हैं कि यूज़ DP इंस्टेड ऑफ SP, और बाकी जो सेल्फ क्लोजिंग टैग है इमेज व्यू का एलिमेंट, दिस कैन बी मोर क्लीनर इमेज ईजियर टू रीड।
तो यहाँ पे ये इसने एक सिर्फ एक इमेज व्यू का जो मेरे पास एक समझ लें एलिमेंट था उसको इसने ऑप्टिमाइज़ किया है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे एक लेता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पे स्ट्रिंग को लेता हूँ नेम, और नेम के अंदर सॉरी ये हमारी है कॉटलिन वेल नेम, और इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ स्ट्रिंग इक्वल टू, और यहाँ पे मैं करता हूँ तानियान, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, इसको जो है मैं वेरिएबल को क्लिक करके यहाँ पे मैं करता हूँ इसको ऑप्टिमाइज़। अब ये मुझे यहाँ पे चीज़ सजेस्ट कर रहा है कि सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेरेशन है, इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन इतनी ज़्यादा हो नहीं सकती, बट उसने फिर भी जो सजेस्ट अपने पास किया कि यूज़ वेल इंस्टेड ऑफ वार, हमने ऑलरेडी वेल यूज़ किया हुआ है। यूज़ कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन फॉर वेरिएबल इंस्टेड ऑफ पास्कल केस, तो यहाँ पे जो नेम हमने डिक्लेरेशन दी है नेम की, तो उसको सजेस्ट कर रहा है यूज़र नेम के थ्रू जो एक स्टैंडर्ड कैमल केस की जो प्रॉपर्टी होती है उसको यूज़ करें। और इस तरह यहाँ पे आप जितने भी मेथड्स बनाते हैं, जितनी भी प्रोग्रामिंग करते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उसके अंदर से बग्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा ट्यूटोरियल था जो ChatGPT को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, और काफ़ी हेल्पफुल है। देखने में शायद ये लगे कि ये चीज़ हम कॉपी कर सकते हैं ब्राउज़र के ऊपर ले जाके, बट वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग वहाँ पे वो चीज़ हो जाती है, क्योंकि आप एक ब्राउज़र स्विच करेंगे एक टैब से दूसरे टैब पे, फिर वहाँ से देख के यहाँ लिखेंगे, या आपको अगर कंपैरिजन करना हो फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास बड़ी विंडो है तो आप यहाँ पे ChatGPT अपना टैब यहाँ पे ओपन करके रखेंगे, वो भी जो भी चीज़ प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं वो उसके साथ साथ आप जो है सर्च करते जाएँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा ChatGPT की इंटीग्रेशन के ऊपर एक API जो हमें मिलती है वहाँ से, वो हम एक्सेस करके कुछ और ट्यूटोरियल्स का भी यूज़ करेंगे। और इसके अलावा जो अभी मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि हम कस्टम एक्शंस के अंदर भी चीज़ें दे सकते हैं, टेस्ट केसेस वगैरह अपने बना सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भी यहाँ पे दे दूँगा जो अगर उससे देखना चाहें। और कस्टम एक्शन में आप टेस्ट केसेस वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं, तो कोई भी आप एलिमेंट कोई भी आप मेथड लिखते हैं तो उसका टेस्ट केस वगैरह जनरेट करवा सकते हैं इसके थ्रू, क्या नाम है, ChatGPT के थ्रू। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपकी कोई इससे लर्निंग हुई होगी, और अगर आपके पास कोई मज़ीद इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या आप कुछ के पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।